नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी स्टोर पर। दोस्तों, हमारे जिस्म में पानी की प्रतिशतता 60% से अधिक होती है। अगर हम बात करें अपने हृदय की, अपने मस्तिष्क की, तो ये प्रतिशतता 73% तक पहुंच जाती है और फेफड़ों की बात करें तो ये 86% है। इसका मतलब हुआ कि हमारे जिस्म में आधे से ज़्यादा प्रतिशत जो मॉलिक्यूल्स हैं या जिनसे हमारा जिस्म बना है तो वो पानी है। इसीलिए आयुर्वेद में जल ग्रहण का विस्तृत वर्णन मिलता है कि जल कब, कैसे और कितना पीना चाहिए। आधुनिक समय में लोग पानी की महत्वता को समझ गए हैं। वो जानते हैं कि पानी खाना खाने से पहले पीना है तो कितना, और बाद में पीना है तो 1 या 1.5 घंटे के बाद। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अधिकांशतः लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि पानी पीना कब है, कितना पीना है और कैसे पीना है। लेकिन इसके अलावा भी जल को ग्रहण करने के विस्तृत वर्णन हमें आयुर्वेद में मिलते हैं। जैसे कि कितना पानी पिएं, कब पिएं, कैसे पिएं और किस तापमान का पानी पिएं। इन सभी चीज़ों पर आज हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आपको पानी कैसे, कब, कितना और किस तापमान में पीना चाहिए, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा और कई सारी बीमारियां आप केवल पानी को ठीक ढंग से पीने के साथ सही कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो पानी पीना चाहिए वो सो उठ के तुरंत बाद पीना चाहिए। मतलब आप टूथब्रश या पेस्ट किए बगैर, दातून किए बगैर या कोई भी और कुछ चीज़ खाए पिए बगैर, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं निहार मुँह, हमें सबसे पहले पानी निहार मुँह पीना चाहिए। क्योंकि जो पूरी रात हमारा मुंह, हमने कुछ नहीं खाया और उसमें जो लार बनती है वो लार हमारी बॉडी के लिए बहुत काम की होती है, और वह जब हम पानी पीते हैं सुबह तो वो पानी के साथ हमारे पेट में जाती है, जो हमारे जठर रस के साथ क्रिया करके उसे शांत करती है, जिससे हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है और हमारे शरीर से अम्लता भी कम हो जाती है। सिर्फ इस एक उपाय से हम 108 किस्म के वात रोगों से बच सकते हैं। और यदि संभव हो तो आप ये पानी गुनगुना पिएं, ये आपके लिए और अधिक फायदेमंद होगा। के बाद एक चीज़ और जो बहुत आवश्यक है, हम कभी भी नहाने से तुरंत पहले पानी ना पिएं। कोशिश करें कि आप नहाने से कम आधा घंटा पहले पानी पिएं। कई लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, अलग अलग तरीके की ड्यूटीज़ करते हैं, तो वो सुबह बहुत जल्दी में होते हैं। अगर उन्होंने ये उपाय सुना कि हाँ हमें सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना है, वो पानी पीने के तुरंत बाद नहाने चले जाएं। ऐसे में उनका बीपी लो हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप पानी पीने के आधा घंटे बाद ही नहाएं। साथ अगर आप देखेंगे कि आदमी फिर कुछ खाता है, चाहे वो नाश्ता हो या फिर कई लोग ऐसे हैं जिनकी दिनचर्या में सीधे लंच आता है, दोपहर का खाना, तो अधिकतर लोग ये अब जान गए हैं या शायद अभी भी कुछ लोग नहीं जानते हों कि हमें खाने के साथ पानी या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। दरअसल आपको पानी खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले पी लेना चाहिए या फिर कम से कम 1 घंटे का गैप अवश्य रखना चाहिए। आपको अगर ये लगता है कि आपको कुछ ना कुछ खाने में तरल चाहिए या लिक्विड चाहिए, तो इसके लिए आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, मट्ठे का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप अन्य विकारों से बचे रहेंगे और आपकी पाचन शक्ति बेहतरीन होगी। पानी पीने का यह नियम आपके हर मील के साथ, हर खाने के साथ लागू होता है। तो चाहे आप नाश्ते की बात करें, दोपहर के खाने की या रात्रि भोजन की, तीनों ही दशाओं में आपको पानी खाना खाने से पहले आधा घंटा या फिर खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद ही पीना चाहिए। अब सवाल आता है कि पानी को पीने का सही तरीका क्या है। तो हमें हमेशा पानी बैठकर पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो इससे अनेक तरीके के विकार होते हैं, जैसे कि हमारा वात बिगड़ता है, जिससे गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों में दर्द, ऐसी समस्या हो सकती है। साथ ही साथ इसका असर हमारी आंतों पर भी पड़ता है। आयुर्वेद का नियम है कि ठोस खाने को तरल की तरह खाएं और तरल खाने को ठोस की तरह। अर्थात जब आप कोई ठोस भोजन कर रहे हैं, जैसे रोटी, चावल या इस तरह के अन्य पदार्थ, तो आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाएं और उसको लगभग तरल की तरह बना लें और तब उसे खाएं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं तरल की, तो उसे हम घूंट घूंट कर पिएं, अर्थात सिप सिप कर पिएं। हम एक साथ मुंह लगाकर पूरा गिलास ही मुंह में ना उड़ेल लें।
हमें हमेशा पानी को सिप सिप करके अर्थात घूंट घूंट में पीना चाहिए। अधिकांशतः लोग जानते हैं कि ठंडा पानी हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, जिससे किस्म किस्म के रोग होते हैं। तो सवाल ये भी पैदा होता है, तो आखिर वो कौन सा तापमान है जिसका जल हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके बारे में भी अब हम आपको बताते हैं कि आपके लिए वो कौन सा तापमान है कि जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो पानी पीने का नियम इसी तापमान के आसपास काम करता है। कि आप जिम, योगा, मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए आपके इस तापमान से 4 डिग्री ऊपर या 4 डिग्री नीचे का जल अच्छा रहेगा। तो आप 33 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक का पानी पी सकते हैं, जो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। यदि आप शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं या किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं जिसमें आप मस्तिष्क का प्रयोग और लोगों की तुलना में अधिक करते हैं, तो आप सामान्य मनुष्य के टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री नीचे या 8 डिग्री ऊपर तक का पानी पी सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद जो अगली श्रेणी है वो 12 डिग्री सेल्सियस पर वेरी करती है, अर्थात आप 37 डिग्री से 12 डिग्री पीछे मतलब कम और 12 डिग्री आगे तक का पानी पी सकते हैं। लेकिन वह एक अच्छी आदत नहीं है लॉन्ग टर्म, जिसके आपको नुकसान भी हो सकते हैं। कोशिश करें कि आप 4 या 8 डिग्री के वेरिएशन में पानी को ग्रहण करें, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इन तथ्यों के आधार पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए हम लोगों ने जो चीज़ें अडॉप्ट की हैं, जो चीज़ें अपनाई हैं, जैसे वो आइसक्रीम, स्मूदी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म के लिए अच्छी नहीं हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो फ्रिज का ठंडा पानी बहुत पसंद करते हैं या फिर उसमें बहुत सारी आइस क्यूब्स डाल के उसका प्रयोग करते हैं। निश्चित तौर पर यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक है और इसके हो सकता है कि आपको इसके रिजल्ट तत्काल ना मिले, लॉन्ग टर्म आप इससे अत्यधिक नुकसान में भी रह सकते हैं। अधिकांशतः लोगों के मन में एक भ्रांति है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपके जिस्म में सोडियम का लेवल कम हो जाता है और जिसकी वजह से आपके दिमाग में सूजन तक आ जा सकती है। दिमाग में सूजन आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका दिमाग बढ़ जाएगा। दरअसल ये एक किस्म की बीमारी है जिससे आपको उत्तरोत्तर आने वाले टाइम में अलग अलग किस्म के और ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेंगे। आपके शरीर के कार्य क्षमता में आपको कमी महसूस होने लगेगी और हो सकता है आपको चक्कर आने लगे, शरीर में बेचैनी रहने लगे और इस तरीके की और भी समस्याएं आप महसूस करने लगें। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमें पानी पीना कितना चाहिए। मैं आज आपको इसके लिए एक बहुत साधारण सा और बहुत काम का एक फॉर्मूला बताता हूँ, जिससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक दिन में आपके लिए कितना पानी ज़रूरी है या एक बार में आपको कम से कम कितना पानी पीना चाहिए। मान लीजिए आपका वेट 60 किलो है, तो आप अपने वेट का आधे प्रतिशत से लेकर 1% तक पानी एक बार में पी सकते हैं। इसका मतलब अगर आप 60 किलो के हैं तो आप 300 ml से लेकर 600 ml तक पानी आपके लिए एक सिंगल डोज में बेहतर होगा। तो बात करते हैं जो पानी आप सुबह उठ के सबसे पहले पिएंगे, तो वो पानी आप अपने शरीर के वजन का आधे प्रतिशत से लेकर 1% तक पी सकते हैं। अगर आप 60 किलो के हैं तो आप सुबह उठकर 300 ml से 600 ml तक पानी पी सकते हैं। इतना पानी आपके लिए पर्याप्त है। और हमें एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत है, इसका जवाब हमें हमारा शरीर सबसे अच्छे तरीके से देता है। तो अब बात करते हैं दिन में बाकी समय के लिए। तो इस पानी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप पानी केवल तब पिएँ जब आपको प्यास लगने लगे और आप एक बार में अपने वेट का 1% तक पानी पी सकते हैं। अगर आप किसी गर्म प्रदेश, किसी गर्म जगह रहते हैं तो आपको जाहिर तौर पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको स्वेटिंग ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। आप परिश्रम का काम करते हैं तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। और अगर आप किसी ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो आपको पानी की ज़रूरत कम होगी, क्योंकि आपको पसीना कम निकल रहा है, बॉडी में पानी का लेवल मेंटेन रहता है एक लंबे समय तक। इसके अलावा आप ऐसे खाद्य पदार्थों का भी चयन कर सकते हैं जो आपकी बॉडी में पानी का लेवल मेंटेन रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सब्जियां, जिसमें तकरीबन 70% तक पानी होता है और फलों में 90% तक पानी होता है। आप अपने भोजन में ऐसी चीज़ों की मात्रा बढ़ाकर भी अपने बॉडी में पानी का लेवल मेंटेन रख सकते हैं। और विशेषकर ये ध्यान रखें कि यदि आप सलाद, फलों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद पानी कभी ना पिएं।
इससे आपको IBS या संग्रहणी नाम का रोग हो सकता है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे अक्सर ऐसा ज़रूर करते हैं कि फल खाने के बाद वो ज़रूर पानी मांगते हैं और माता पिता उनको पानी दे देते हैं, जिससे ये समस्या बच्चों में भी हो सकती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि फल खाने के बाद या सलाद खाने के बाद पानी ना पिएं। जो चीज़ें हमने अब आज के इस वीडियो में कवर करी, इसके अलावा भी अगर आप पानी के संबंध में कुछ भी और जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यदि आपके मित्र या आपके संबंधियों के परिवार में बच्चे हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब वो ये वीडियो देखेंगे तो वो पानी पीने के महत्व, पानी कब कैसे पीना है, इसको समझेंगे और अपनी वो छोटी उम्र से ही इसे अपनी आदत बनाएंगे और एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।